तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। तूफानों का रुख मोड़ के मुश्किल की कड़ियां तोड़ के प्रगति की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता की तरफ ये वतन बढ़े अल्टो से नाता जोड़ के। कंधे से कंधा मिला के जब ये कदम चलेंगे अल्टो से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे।
शौहरत भी हो अच्छी, सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। दौलत शौहरत भी हो अच्छी, सेहत सबके पास, मिट्टी सोना बन जाए खुद पर इतना हो विश्वास। कोई भटकाए ना लेकर इतना दम चलेंगे, अल्टोस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। ये जंग नहीं मैदान की बस है सबको काबिल करना, मकसद है अल्टॉस का अपने लक्ष्य को हासिल करना। आकर जब सब एकता की कसम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। दृढ़ निश्चय के आगे कोई भार नहीं चल सकता, हौसले जज्बे पर कोई हथियार नहीं चल सकता। जीत कथा में हाथों में परचम चलेंगे, अल्टॉस से जुड़ के भूल के सारे गम चलेंगे। सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे, सब मुमकिन होगा एक साथ जब हम चलेंगे। गुड एंड टॉक्स मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एवरी सैटरडे जो है हम हेल्थ अवेयरनेस सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसके माध्यम से हम आपको आपकी हेल्थ के प्रति एल्टॉस प्रोडक्ट्स को यूज करके कैसे आप एक अच्छा लाइफ, अपनी अच्छी जिंदगी जो है वो लीड कर सकते हो, इसके ऊपर बात करते हैं। एवरी सैटरडे हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है एंड कैसे आप इस प्रॉब्लम से खुद को रिकवर कर सकते हो, अपने को ठीक कर सकते हो, इसके ऊपर हमारे जो एल्टॉस प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर बात होती है। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारे घर की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर यानी कि घर की महिलाएं, उनके ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, महिलाएं हम सबको पता है हमारे घर की बैकबोन है।
महिलाओं के बिना शायद हमारा जो घर है वो घर नहीं रह सकता, क्योंकि हर चीज को मैनेज करना एंड इन अ वेरी वेल वे मैनेज करना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। सो ओवरऑल आज इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन सफर करती हैं, फेस करते हैं, एंड कैसे आप उनकी इस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो, उनकी जो डेली वियर एंड टियर है उसको ठीक कर सकते हैं, उनको एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ अगर हमारी घर की महिलाएं दिन भर एक्टिव रहेंगी, एनर्जेटिक रहेंगी, उनके अंदर कमजोरी नहीं होगी, वीकनेस नहीं होगी, तो वो हमारा ख्याल और भी अच्छे तरीके से रख पाएंगी। एंड अगर वो महिलाएं वर्किंग वुमेन है तो उनकी लाइफ और ज्यादा बेहतर हो जाएगी और ज्यादा इजी हो जाएगी। सो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, बहुत कुछ नया जो है मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें जो है आप आज इस सेशन में जानेंगे। सो थ्रू आउट द सेशन बने रहना मेरे साथ आज इस फेसबुक लाइव में। एंड मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों, मैं हमेशा से कहती हूँ कि सैटरडेज के सेशन आप लोगों के लिए हैं, तो जरूर इन सेशंस का पार्ट बने, जरूर इन सेशंस को अटेंड करें, अपनी टीम में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सेशंस की जानकारी दें, इसका लिंक शेयर करें, ताकि वो भी इस सेशंस में जुड़ के अपना जो भी इंफॉर्मेशन है एटॉस के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड या फिर उनकी हेल्थ के रिलेटेड वो इस चीज को समझे एंड इस इंफॉर्मेशन को, इस नॉलेज को यूज कर कर वो अपने बिजनेस को बढ़ाएं एंड अपने लेवल को भी जो है वो अपडेट करें। सो दोस्तों चलते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि महिलाएं ही आज हमारा मेन टॉपिक है, उनका स्वस्थ आज हमारा आज ओवरऑल सेशन का मेन टॉपिक रहेगा। सो क्या क्या चैलेंजेस वुमेन फेस करती हैं उसके ऊपर बात करते हैं। क्या क्या हॉर्मोन्स है उनकी बॉडी में जो इन चीजों को रेगुलेट करते हैं, एंड कैसे इन हॉर्मोन्स के अंदर जो फ्लक्चुएशंस आती है, चाहे वो उनका लेवल इंक्रीज होना हो या फिर उनका लेवल डिक्रीज होना हो, उससे क्या क्या बॉडी में प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। इस सेशन में आज हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। एंड इंटरनल हेल्थ उनकी जो है वो इन्हीं हॉर्मोन्स के साथ जुड़ी हुई है। तो ध्यान से सुनना आज का मेरा सेशन दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा। सो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, महिलाओं के लिए आज के टाइम पर एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्टिव रहना इसलिए तो जरूरी है ही है क्योंकि उनको अपनी फैमिली को मैनेज करना है, अपनी वर्क लाइफ को मैनेज करना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, आज एक्टिव रहना हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए भी जरूरी है। बिकॉज जितनी ज्यादा इनएक्टिविटी हमारे इस शरीर में आती जाएगी, जितना ज्यादा सुस्ती हमारी बॉडी में आती जाएगी, जितना ज्यादा हम वीकनेस फील करेंगे, उतना ज्यादा हमारी बॉडी के आसपास जो है वो बीमारियां जो है वो हमें घेरे रहेंगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि महिलाओं की जो लाइफ है या महिलाओं का जो लाइफ सर्कल है, ये बहुत लाइफ में कहते हैं ना रोलर कोस्टर की तरह होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ, जैसे ही हम लोग अपने टीन्स में आते हैं, हमारी जो टीन एज स्टार्ट होती है जिसको हम प्यूबर्टी एज भी बोलते हैं, वहां से लेकर टिल द एंड ऑफ द डे जब तक हम लोग सरवाइव करते हैं, सो थ्रू आउट ये एक लाइफ सर्कल जो है ये रोलर कोस्टर से कम नहीं है। क्योंकि किसी भी फीमेल के लिए अपनी प्यूबर्टी में जाना, देन अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, जिसको हम इन साइंस में नार्क बोलते हैं, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। एंड उन हार्मोनल चेंजेस के साथ उनकी बॉडी जो है वो डेवलप करना शुरू करती है सही ढंग से। एंड ड्यूरिंग दिस जब उनकी इनिशियल्स होते हैं उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो बहुत सारी चीजें जो है वो उनको उससे सफर करना पड़ता है। समटाइम्स हम जैसे कि इनकी इनिशियल्स होती हैं 10-12 एज से हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में इतने छोटे बच्चे को ना तो किसी चीज की समझ होती है, इतने पेन्स से सफर करना, इतना कुछ बॉडी में प्लस माइनस होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एंड यहाँ से हमारी बॉडी बेशक डेवलप होना शुरू होती है, बट हमारी बॉडी की हॉर्मोन्स जब प्लस माइनस होते हैं तो बहुत से इंटरनल चेंजेस की वजह से हमें इनिशियली वीकनेस फील होती है, क्योंकि हमारी बॉडी से जो कुछ वाइटामिन एंड मिनरल्स हैं वो लूज होते हैं उस टाइम पे। ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा ब्लड भी लॉस होता है,
तो कहीं ना कहीं ये एक वीकनेस का फेज होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। एंड जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे तो हमें इन चीजों का इतना नॉलेज नहीं होता, तो बच्चों के लिए इस चीज को प्रोसेस करना किसी भी लड़की के लिए वो इतना ज्यादा इजी नहीं होता। देन आप अपनी जब एक एडल्टहुड में पहुंचते हो, देन आपकी मैरिज का फेज आता है। देन उसके बाद बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। देन आपका एक फेज आता है प्रेगनेंसी का, इसमें आपकी बॉडी बहुत कुछ लॉस भी करती है। ऑब्वियसली आपकी लाइफ का एक सबसे बड़ा गेन होता है मैंने आप मदरहुड अटेन करते हो। बट थ्रू आउट अगर हम इंटरनल बॉडी देखें तो बहुत सारी चीजों का लॉस होता है, लाइक कैल्शियम है, आपका ब्लड है, आयरन है, वो उसकी कमी आ जाती है। देन आपको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो जाता है। देन बहुत सारी चीजें, देन सडनली जब आपकी टाइम ऑफ बर्थ होता है, बच्चे के पैदा होने का समय होता है, उस टाइम पे भी बॉडी बहुत ज्यादा कैल्शियम रिलीज करती है। देन आपका जब मेनोपॉज आता है, यानी कि आपकी पीरियड्स बंद होते हैं इन योर 40s to 50s के बीच में, देन आपकी बॉडी सडनली 30% कैल्शियम उस टाइम पे यूज करती है। बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाती है, आपकी बोन डेंसिटी लो हो जाती है। देन उसके बाद आप बहुत सारा आपका कोलेजन थ्रू आउट दिस प्रोसेस लूज होता है। सो थ्रू आउट द टाइम आपकी जो लाइफ है एक वुमेन की, इट इज नॉट लेस देन अ रोलर कोस्टर राइड, राइट। बहुत सारी चीजें प्लस इसके अलावा कोई और हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स, तो ओवरऑल बहुत सारी चीजों से एक वुमेन को सफर करना पड़ता है। तो ऐसे में किसी भी वुमेन का एक्टिव रहना आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जो मेजर प्रॉब्लम्स वुमेन फेस कर रही हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू उनके हार्मोनल इम्बैलेंस। और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो ये जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस है ये आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा चेंज करता है। एंड इनएक्टिविटी हमारी जो बॉडी की रह रही है आज के टाइम पे, हम इतना एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज जो है वो हमें आज के टाइम पे आ रहे हैं। सो मेजर प्रॉब्लम्स जैसे कि आपके पीसीओएस हो गया, आपको इनफर्टिलिटी हो रहा है, देन आपके पीरियड्स, आई गेस मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स के जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर है, किसी के बहुत ज्यादा है, किसी के बहुत कम है। वो सब क्यों है, आज सेशन में हर एक चीज, हर एक पॉइंट मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ। सो खास तौर पर महिलाएं आज इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनना। एंड जितने भी मेल हमारे पुरुष हैं इस सेशन में जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए भी ये सेशन को समझना उतना ही जरूरी है, क्योंकि एट द एंड आपने ही अपनी वाइफ का, अपनी सिस्टर का, अपनी मदर का, अपनी बेटी का, सबका ध्यान रखना है। सो मेक श्योर इस सेशन को दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, राइट। सो मेजर जो हॉर्मोन्स होते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो महिलाएं होती हैं उनकी बॉडी में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं एंड उन हॉर्मोन्स का क्या क्या काम होता है, राइट। तो सबसे पहला जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन। बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं और वो कौन कौन से हैं हम वन बाय वन अब हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन आपका हार्मोन है ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। आपकी रेगुलेट का मतलब होता है कि आपका जो महीना है, पीरियड्स है, वो सही टाइम पर आए, उनकी प्रोसेस सही से हो, ये उस चीज को रेगुलेट करता है, उसको सुनिश्चित करता है। तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये आपके पीरियड्स को सही ढंग से होने में सहायता करता है। प्लस आपकी जो बोन्स होती हैं, आपकी जो हड्डियां होती हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ये जो एस्ट्रोजन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा फर्स्ट हार्मोन है। मूविंग ऑन टू द सेकंड हार्मोन, जो हमारा दूसरा हार्मोन है वो है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये आपका जो यूटरस है, आपकी जो यूटरस है उसको ये स्ट्रेंथन करता है, आपकी यूट्रस को प्रिपेयर करता है प्रेगनेंसी के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है मैरिड वुमेन के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपकी यूट्रस को तैयार करता है। प्लस ये जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है जो कि हमारे पीरियड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सही तरह से हो, उसके लिए ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एस्ट्रोजन को जो है वो बैलेंस करने का काम करता है।
तो ध्यान से सुनना, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये आपकी यूट्रस को, राइट, उसको ये स्ट्रेंथ करता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, एंड साथ ही साथ उसको तैयार करता है आपकी प्रेगनेंसी फेज के लिए। क्योंकि अगर आज हमारा यूट्रस जो है वो स्ट्रेंथ नहीं होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वो मजबूत नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रेगनेंसी है वो सही ढंग से उसका जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता। समटाइम्स इट में लीड टू मिसकैरेजेस ऑल्सो, क्योंकि आपकी यूट्रस में इतनी क्षमता, इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उस चीज को जो है वो कैरी कर पाए। तो इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ये एस्ट्रोजन को भी बैलेंस करता है, ताकि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सही ढंग से हो। वरना बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो होती हैं अगर हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो सही तरह से नहीं होता। मूविंग ऑन टू द थर्ड हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। ये जो टेस्टोस्टेरॉन हॉर्मोन्स है, ये आपकी जो लिबिडो है, मींस आपकी जो सेक्सुअल एस्पेक्ट्स होते हैं, ये उसको सही तरह से बैलेंस करता है। प्लस आपकी मसल के लिए बहुत, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनके लिए जरूरी होता है। देन आपकी बोन डेंसिटी, यानी कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, वो कितना स्ट्रांगली रह रही हैं, उसके लिए ये जो आपका टेस्टोस्टेरॉन है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरॉन। देन इसी के साथ साथ आपकी मसल मास, आपकी मांसपेशियों के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी जो बोन डेंसिटी है उसके लिए। हम सबको पता है महिलाओं की हड्डियां काफी ज्यादा कमजोर होती हैं एज कंपेयर टू मेल्स, पुरुषों के कंपैरिजन से। उसका रीजन यही है कि टाइम टू टाइम हमारी जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम लूज करती हैं। चाहे आप मेंस्ट्रुएशन के दौरान ले लीजिए, आपके बच्चों की प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब आपका वो टाइम आता है उस टाइम पे, आपके पीरियड्स बंद होते हैं उस टाइम पे कैल्शियम लूज होता है। तो इतना कैल्शियम टाइमली लूज होने की वजह से हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी बोन डेंसिटी है वो कम होते जाती है। तो आपकी बोन डेंसिटी सही रहे उसके लिए ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एस्ट्रोजन भी आपकी बोन डेंसिटी, आपकी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट इज आपका थायराइड हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं T3 एंड T4। दोस्तों थायराइड हार्मोन, शायद बहुत लोगों को इसके बारे में नॉलेज है और बहुत शायद लोगों को इसकी जानकारी प्रॉपरली नहीं है कि समटाइम्स जो हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में इशू आता है ये आपके थायराइड की वजह से भी हो जाता है, राइट। कई बार हमारा थायराइड हार्मोन या तो हाइपर एक्टिव होता है या हाइपो एक्टिव होता है, राइट। तो उस केस में भी आपकी ये जो थायराइड की प्रॉब्लम है ये आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफी ज्यादा इश्यूज देती है, राइट। सो ये जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है दैट इज थायराइड हार्मोन। ये जनरली हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है, उसको कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी की एनर्जी को बनाए रखता है। प्लस हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसके लिए ये जो थायराइड हार्मोन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम वन बाय वन इसको डिस्कस भी करेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स को करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस थायराइड के केस में आपको प्रेगनेंसी में इशू आता है, पीरियड्स में इशू आता है। देन नेक्स्ट हार्मोन पे चलते हैं, दैट इज इंसुलिन। हम सबको पता है इंसुलिन इज इम्पोर्टेंट, वरना अगर महिलाओं के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है या फिर उनको डायबिटीज हो जाती है तो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक वुमेन को जो है वो फेस करनी पड़ती है। देन आता है इनकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये भी इनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर आपकी बेबी के बर्थ के बाद ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है यही हमारी बॉडी के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन है, यानी कि मिल्क का उत्पादन है, उसमें ये हमारी हेल्प करता है। तो अगर हमारी बॉडी में ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन सही मात्रा में नहीं होगा तो उन महिलाओं के अंदर जो मिल्क है उसकी प्रोडक्शन, उसका उत्पादन सही तरह से नहीं होगा, तो जिससे नेचुरली उनके बच्चों को जो माँ का दूध है वो सही तरह से नहीं मिल पाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन भी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये उनकी मिल्क प्रोडक्शन को जो है वो करने का, उसको बढ़ाने का काम करता है। देन लास्ट मेजर हार्मोन आता है आपका FSH एंड LH।
FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये जो दोनों हॉर्मोन्स है ये आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए होते हैं प्लस ओवुलेशन के लिए होते हैं। दोस्तों ओवुलेशन का मतलब होता है आपकी बॉडी में जैसे एग बनता है किसी भी महिला के, तो उसका रिलीज होना, इट इज नोन एज ओवुलेशन। समटाइम्स क्या होता है, प्रेगनेंसी ना होने की वजह बनता है आपका ये ओवुलेशन सही तरह से नहीं हो पाता। मींस महिलाओं की बॉडी में एग बनता तो है बट वो एग रिलीज नहीं हो पाता ड्यूरिंग द फेज ऑफ ओवुलेशन। इसको बोलते हैं हमारा ओवुलेशन फेज, राइट। तो ये जो हॉर्मोन्स है आपका एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो आपकी ओवुलेशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं, एंड साथ ही साथ आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही ढंग से हो जाए इस चीज को भी जो है वो स्टिमुलेट करते हैं। तो ये होते हैं किसी भी फीमेल के मेजर हॉर्मोन्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन होता है। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, यानी कि जो आपको बहुत ज्यादा तनाव हो जाता है, कई बार हम इनटू डिप्रेशन वाले फेज में आ जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या करता है, आपका कॉर्टिसोल लेवल जब बढ़ जाता है तो उस टाइम पे आपको जो स्ट्रेस है, आपको तनाव जो है वो हो जाता है। एंड अक्सर महिलाओं के केस में ये जो कॉर्टिसोल आपका हार्मोन है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो उनका बढ़ा हुआ ही रहता है। इसी वजह से कई बार उनको पीरियड्स के अंदर भी प्रॉब्लम आती है, उनको उनके प्रेगनेंसी के अंदर भी इशू आता है। तो इसीलिए मैं हमेशा से ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी बोलती हूँ, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन ये कॉमन होता है, इसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये महिलाओं के अंदर भी होता है एंड पुरुषों के अंदर भी होता है। तो इसीलिए ये चीज मैं बोलती हूँ कि ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये हमारा बैलेंस होना बहुत जरूरी है, वरना आपको एंजाइटी भी हो सकती है। स्ट्रेस तो ये करता ही करता है क्योंकि इसका नाम ही स्ट्रेस हार्मोन है। देन उसके बाद समटाइम्स ये हमें डिप्रेशन की तरफ भी जो है वो लेकर चलता है अगर हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन रेगुलरली इतना ज्यादा रिलीज होता जाए। तो ये मेजर हॉर्मोन्स हैं जिसके ऊपर हमने अभी बात करी है, जिसमें हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, कॉर्टिसोल, इंसुलिन, ये सारे हॉर्मोन्स जो हैं ये महिलाओं की बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स हैं जो कि उनकी इंटरनल हेल्थ, उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ जो है वो जुड़े हुए, राइट। सो अब हम बात करते हैं कि ये जो हॉर्मोन्स हैं बेसिकली इनका क्या क्या काम होता है, राइट, और ये क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो उसको लीड करते हैं। हम प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम चलेंगे कि किस प्रॉब्लम में कौन सा हार्मोन प्लस माइनस होता है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, एंड आई फील सो 80 to 90% फीमेल ऐसे हैं जिनको ये जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा मोस्ट प्रिवेलिंग है इन वुमेन्स, दैट इज आपकी पीसीओडी एंड पीसीओएस। दोस्तों मैं आज अपने इस एक्सपीरियंस की बात करूं, जैसे कि आपको पता है मैं रेगुलर बेसिस पर बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट में रहती हूँ, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मोबाइल, थ्रू कॉल्स, राइट। बहुत से लोग मुझे अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, अपना पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, बात करते हैं। एंड अगर मैं वुमेन हेल्थ की बात करूं या वुमेन डेटा की बात करूं जो कि आज के टाइम पे मैं रिसीव कर रही हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर ऑफ पीसीओडी एंड पीसीओएस। अब कोई इसको बहुत सरल शब्दों में ये बोल देता है कि हमारे पीरियड्स नहीं आते, हमारे पीरियड्स 1 महीना नहीं आए, 2 महीने नहीं आए, आते हैं तो बहुत ज्यादा आते हैं फिर बंद नहीं होते। बेसिकली द टर्म इज डिस्क्राइब्ड एज पीसीओडी या फिर पीसीओएस। पीसीओडी की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एंड पीसीओएस की फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, राइट। बेसिकली क्या होता है, जब आपको पीसीओडी या फिर पीसीओएस डेवलप होता है तो उस केस में आपकी जो बॉडी में एंड्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड्रोजन्स दे आर पार्ट ऑफ टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स, राइट। ये जो एंड्रोजन्स होते हैं इनका लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है। एंड्रोजन दीज आर पार्ट लाइक टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स, राइट। तो इनका जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है,
एंड हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन है उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है, राइट। एंड इसके केस में क्या होता है, आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बोला, लोग कॉल करके अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, हमें पीरियड्स नहीं आते, दैट आर नोन एज इरेगुलर पीरियड्स। एंड ये कहाँ से हो रहे हैं, आपके पीसीओएस की प्रॉब्लम से या पीसीओडी की प्रॉब्लम से, क्योंकि इसमें एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, उसका लेवल बढ़ जाता है, राइट। ये जो टेस्टोस्टेरोन है इसका जब लेवल एंड्रोजन्स के माध्यम से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका पीसीओडी या फिर पीसीओएस। एंड इसके केस में आपकी जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, राइट। प्लस साथ ही साथ आपके चेहरे पर एक्ने हो जाता है, आपके चेहरे पर हेयर की ग्रोथ हो जाती है, यानी कि बाल जो है वो आपके फेस पर उगने शुरू हो जाते हैं। देन आपका सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आती है यहाँ पर वो आती है पीसीओडी पीसीओएस केस में वेट गेन, यानी कि आपका वेट, आपका वजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, राइट। एंड ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके पीसीओडी या पीसीओएस के साथ लिंक्ड हैं। इसके अंदर मैंने हार्मोन बता दिया कहाँ पे इशू आता है, प्लस इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, आपके एक्ने हो जाते हैं, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, यहाँ तक आपका वेट गेन जो है वो भी होना शुरू हो जाता है। तो ये पीसीओडी हमारी पीसीओएस फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड जो मेजर इशू वुमेन फेस करती है जो कि उनकी प्रॉब्लम से लिंक्ड होता है, दैट इज थायराइड, राइट। ये जो थायराइड है इसकी दो कंडीशंस होती हैं, हम सबको पता है, वन इज हाइपोथायरॉयडिज्म एंड अनदर वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे हाइपोथायरॉयडिज्म की। ये जो कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म में, इसमें आपके जो थायराइड हॉर्मोन्स है दैट इज T3 एंड T4, ये आपके थायराइड हॉर्मोन्स हैं, इनकी जो लेवल है वो कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। अब अगर बहुत से लोगों को ये चीज समझनी है कि हमें थायराइड कौन सा है, वो इस चीज को देखो कि अगर तो आपकी टेस्ट रिपोर्ट के अंदर T3 एंड T4 जो है वो कम हो जा रहा है एंड वाइस वर्सा TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा है, T3 T4 कम हो रहा है, TSH बढ़ रहा है, तो इट मींस उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, राइट। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, आपका बॉडी का जो फटीग कंडीशन हो जाती है, मींस आप बहुत जल्दी थकने लग जाते हो, आपका वेट गेन होने लग जाता है, बढ़ने लग जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में आपको डिप्रेशन जो है वो होने लगता है, मींस डिप्रेशन की स्टेट आ जाती है। प्लस साथ ही साथ आपकी जो पीरियड्स हैं, मींस जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपका जो मेंस्ट्रुएशन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो ज्यादा आना शुरू हो जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आपके पीरियड्स काफी लंबे लंबे चलते हैं या फिर अक्सर पीरियड्स आते हैं, तो ये अगर उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, यानी कि T3 T4 कम है, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ है, तो उस केस में आपके जो पीरियड्स हैं वो ज्यादा आएंगे, डिप्रेशन होगा, वीकनेस फटीग की कंडीशन होगी, प्लस साथ ही साथ आपका जो वेट है वो बढ़ना शुरू हो जाए, राइट। अब हम चलते हैं इसके वाइस वर्सा केस यानी कि हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपो में क्या था, T3 T4 कमा था एंड TSH बढ़ा था। अब हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्या होगा, T3 एंड T4 ये बोथ आपके थायराइड हॉर्मोन्स बढ़ जाएंगे, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम हो जाएगा, राइट। एंड इसके केस में क्या होगा, अब उसके केस में क्या था, पीरियड्स बहुत ज्यादा आ रहे थे एंड इस केस में आपके जो पीरियड्स हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे, राइट। मींस आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे। उधर क्या था, आपका वेट बढ़ रहा था, बट हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में आपका जो वेट है वो रिड्यूस यानी कि वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। प्लस आपके यहाँ पर जो है वो एंजाइटी की कंडीशन डेवलप होगी, आपको बहुत ज्यादा बेचैनी अक्सर लगी रहेगी,
देन यहाँ पर आप हीट इंटॉलरेंस की कंडीशन में आते हो, हीट इनसेंसिटिविटी हो जाती है कि आपसे जो गर्मी है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, आप बिल्कुल भी हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वेयर एज इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, वहां पर आपका जो बॉडी है वो कोल्ड इंटॉलरेंट हो जाती है, यानी कि आपसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। सो ये दोनों में डिफरेंस है। आपके हाइपो के केस में पीरियड्स ज्यादा आते हैं, हाइपर के केस में आपके जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको एंजाइटी हो जाती है, आपको एक तरह से बेचैनी ऑलवेज लगी रहती है, प्लस आपको ऐसा लगता है कि आपसे बिल्कुल भी गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। ये थी हमारी थर्ड कंडीशन। एंड ये जो हमारे थायराइड हॉर्मोन्स थे इसमें कैसे फ्लक्चुएट होते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, दैट इज योर पीएमएस। इसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है, प्री होता है किसी भी चीज से पहले, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है आपका महीना, मींस आपका जो पीरियड्स आते हैं मंथली पीरियड उससे पहले का समय, उससे पहले के 7 से 10 दिन, राइट, आपको पीएमएस चलता है जितनी भी फीमेल्स हैं। एंड इस पीएमएस में क्या होता है, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको कभी कुछ करने का मन कर रहा है, कभी कुछ करने का, कभी कुछ खाने का कर रहा है, कभी कहीं घूमने का कर रहा है, कभी कुछ भी, आपके सेकंड्स के अंदर जो मूड स्विंग्स हैं वो बदलते रहते हैं, राइट। आपको ब्लॉटिंग होने लग जाती है, मीन्स आपका पेट जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। एंड ये जो ब्लॉटिंग की समस्या है इन देयर पीरियड्स, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा लोगों में ये जो ब्लॉटिंग की समस्या है महिलाओं के अंदर पीरियड से 1 हफ्ता पहले रहती ही रहती है। इसमें आपका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें जैसे ना मतलब एक तरह से हवा भर जाती है ना, ऐसा आपको फीलिंग आती है, आपका पेट इतना मोटा होने लग जाता है, ब्लॉटेड आप फील करते हो, राइट। आपके में बहुत ज्यादा ब्लॉटिंग जो है वो बॉडी के अंदर हो जाती है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ये जो चेस्ट है यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी पेन, थोड़ी थोड़ी हैवीनेस जो है वो होनी शुरू हो जाती है, आपके ब्रेस्ट के अंदर पेन जो है वो आपको एक्सपीरियंस आप फील करते हो। सो ये जो पीएमएस है, ये आई गेस आई फील सो वन ऑफ द टफेस्ट फेज होता है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का, क्योंकि इसके केस में आपको बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपके मूड स्विंग्स खास करके बहुत ज्यादा होते हैं। सो ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग टाइम जो है ये आपका होता है। एंड इसके अंदर आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन है एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, इसके अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं। फ्लक्चुएशंस मतलब फॉर एग्जांपल ये एस्ट्रोजन है, ये प्रोजेस्टेरॉन है, राइट, अभी ये इस लेवल पर है, राइट। इससे अब जब उनको फ्लक्चुएशंस होंगी तो ये कभी ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी, ऐसे, कभी ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो इनका लेवल प्लस माइनस ऊपर नीचे जो है वो होता रहता है, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशंस। आपने बल्ब देखा ना आपके घर में, कभी लाइट होती है जब वो खराब होने वाला होता है वो ऐसे ऐसे ब्लिंक करता है बार बार, इसको बोलते हैं फ्लक्चुएशन। लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, कई बार वोल्टेज प्लस माइनस होती है, लाइट एकदम से तेज हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है, फिर स्टेबल हो जाती है, फिर एकदम से लो हो जाती है, तेज हो जाती है, तो दैट इज नोन एज फ्लक्चुएशंस। किसी भी चीज में प्लस माइनस स्टेबिलिटी होना, राइट। तो ऐसे ही अब जब आपको पीएमएस आता है, आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का साइकिल चलता है, तो उस टाइम पे आपके ये जो दो मेजर हॉर्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनके अंदर आपकी फ्लक्चुएशंस जो है वो देखने को मिलती हैं। एंड क्या क्या होता है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज देयर मेनोपॉज। मेनोपॉज यानी कि आपके पीरियड्स का बंद होना, ये होता है आपका 40 से लेकर 45 या मैक्सिमम 50। पहले ये जो पीएम मेनोपॉज होता था ये होता था आपकी 50s की एज में, बट जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, ये जो पीरियड्स के बंद होने का समय है ये अब थोड़ा सा अर्ली हो गया। किसी का 45 में हो जाता है, किसी का 46 में, एंड सर्टेन केसेस में 42 44 तक भी हो जाता है।
ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, बट 40 से लेकर उनके अर्ली 50s तक आपके जो मेनोपॉज है उस स्टेट को आप टच कर लेते हो, आपकी पीरियड्स जो है वो बंद हो जाए, राइट। अब मेनोपॉज के अंदर क्या होता है, आपका जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है, राइट, इन दोनों हॉर्मोन्स के लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं, ये जो एस्ट्रोजन है ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, मींस मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने में मदद करता है। एंड जब मेनोपॉज आएगा तो ऑब्वियसली इस हार्मोन को तो कम होना ही होना है, तभी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होंगे। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए प्लस आपके एस्ट्रोजन को बैलेंस करने के लिए चाहिए होता है। सो ऑब्वियसली जब एस्ट्रोजन ही कम होने लग जाएगा तो बैलेंस करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड मेनोपॉज के टाइम पे तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी उसके बाद होना पॉसिबल ही नहीं है नेचुरल प्रोसेस की तरफ से। तो इसीलिए जब आपकी मेनोपॉज की स्टेट आती है, मेनोपॉज का एक टाइम आता है, तो उस टाइम आपका ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है इसके जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि कम हो जाते हैं। एंड इस स्टेट पर आकर जब आप मेनोपॉज पे होते हो तो आपको स्लीप डिस्टरबेंसेस होती हैं, आपको नींद नहीं आती, आपको हॉट फ्लैशेस आते हैं, आपको एकदम से ऐसा लगता है बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म होती है, इंटरनली हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मतलब हीट हीट आपको फील होती है। आफ्टर दैट आपकी बॉडी वीक होती है, क्योंकि इस स्टेज पर आकर आपका कैल्शियम काफी हद तक डाउन हो जाता है, लोअर डाउन हो जाता है। सो ऐसे केस में मेनोपॉज का केस ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है फॉर अ वुमेन, क्योंकि इसमें बहुत सारे सडन चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कब हमारा मेनोपॉज जो है वो हम उस स्टेट पर पहुंच रहे हैं। एंड बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं, एंड रिसेंटली भी अभी मेरी किसी से इसके ऊपर बात हुई है 1-2 दिन पहले, कि आफ्टर द मेनोपॉज क्या प्रेगनेंसी कंसीव करना पॉसिबल है। सी दोस्तों, मैंने उनको भी ये चीज समझाई थी, मैं आपको भी ये समझा रही हूँ कि जब हॉर्मोन्स कम हो जाते हैं जिससे आपकी ओवुलेशन नहीं होती, आपकी ओवुलेशन तभी होती है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होता है जब आपका एग बनता है, रिलीज होता है, राइट। अब यहाँ पे अब क्या होता है, अब ओवुलेशन जब बंद हो जाती है, मेनोपॉज हो जाता है, आपका पॉज होता है, किसी को ब्रेक लग रहा है, right? जब आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को ब्रेक लगेगी मींस एग रिलीज नहीं होगा, ठीक है, वो उस फॉलिकुलर फेज में, ओवुलेशन के फेज में सॉरी जाएगा ही नहीं। तो जब जाएगा ही नहीं तो ऑब्वियसली आपको नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना पॉसिबल यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब होता नहीं, नेचुरल प्रोसेस से नहीं होता, क्योंकि एग ही नहीं बनता, एग ही रिलीज नहीं होता, तो मेटिंग कहाँ से होगी, राइट। तो एग बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए, तो इसलिए आपका नेचुरल वे से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, आपको अदर जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं उनके थ्रू आपको जो है वो प्रेगनेंसी करवानी पड़ती है। उस केस के थ्रू आपका जो बर्थ ऑफ अ बेबी जो है वो होता है, नेचुरली यहाँ पर उसके केस में नहीं होता। तो इस चीज को समझना जरूरी है, वंस आप के पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो जो भी महिलाएं आज मेरे सेशन को सुन रही हैं, जुड़ी हुई हैं, उनसे खास तौर पर मैं कहना चाहूंगी, अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो अपने अर्ली 35 to 40s, मतलब आई वुड सजेस्ट 30 to 35 के बीच बीच में कर लें, राइट। अगर वंस आप मेनोपॉज के स्टेट पर आ गए देन आपको आर्टिफिशियल मेथड्स के साथ जैसे लाइक आईवीएफ, एआरटी ऐसे प्रोसेसेस आ गए हैं, देन आपको उनके थ्रू ही आपका जो बेबी है वो प्लान करना पड़ेगा, राइट। सो ये था हमारा मेनोपॉज, जिसमें हमारे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो लोअर डाउन हो जाते हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे हाइपर प्रोलैक्टिसीमिया, राइट। ये जो है कंडीशन, हमने एक हार्मोन पढ़ा था प्रोलैक्टिन हार्मोन, राइट। इसमें क्या होता है, अब आपका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है इन दिस केस, राइट। अब इसमें जब आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा तो आपका जो क्या कहते हैं
इनफर्टिलिटी होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। आपकी जो पीरियड्स हैं, मंथली साइकिल है, वो कहीं ना कहीं इरेगुलर हो जाते हैं। जब आपको ये जो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया जैसी स्टेट पे आप लोग पहुंचते हो, इसको बोलते हैं हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया को, कि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाना, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, और आपकी बॉडी में जो मिल्क है उसका डिस्चार्ज होना, मतलब मिल्क का ज्यादा निकलना ऑटोमेटिकली आपके ब्रेस्ट के थ्रू जो है वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये आपकी बॉडी के अंदर मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने आप से आपकी ब्रेस्ट के थ्रू आपका जो मिल्क है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, राइट। तो ये जो कंडीशन है इसमें भी आपके पीरियड से असर पड़ता है, प्लस आपका इनफर्टिलिटी होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सो इस हार्मोन को भी बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन नेक्स्ट एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो कि आज काफी फीमेल्स फेस कर रही हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी, राइट। इनफर्टिलिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है आज के टाइम पर महिलाओं के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, आपके जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, प्लस प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, प्लस थायराइड हार्मोन होता है। इन चारों के अंदर इम्बैलेंस आ, मीन्स मोटा मोटा बहुत इजी वे में कहूँ, अगर आपका थायराइड के अंदर इम्बैलेंस है, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन आपका इम्बैलेंस है, आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सभी आपकी इम्बैलेंस है, तो इस इन सबको मिलाकर आप पहुंचते हो इनफर्टिलिटी की स्टेज पे। यानी कि जो मेजर मेजर हॉर्मोन्स हैं इनके अंदर इम्बैलेंस आता है, देन इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी किसी भी महिला के अंदर, राइट। अब इसमें क्या होता है, आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है, राइट, प्लस मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 1.5 2 2 महीने के फर्क से जो है वो आने शुरू होते हैं। एंड जब हमारे पीरियड्स इतने मिस होते हैं तो समटाइम्स हमें एक होप आती है कि शायद हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके इन हॉर्मोन्स के अंदर इतना प्लस माइनस होता है तो दैट मे लीड टू इनफर्टिलिटी, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज आपका एडिसन्स डिजीज। ये जो एडिसन्स डिजीज है ये बेसिकली, इसमें क्या होता है, आपका जो कॉर्टिसोल है, आपका स्ट्रेस हार्मोन है, ये कम हो जाता है, राइट, इसका लेवल जो है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बॉडी लो हो जाती है, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। एंड समटाइम्स हमने देखा महिलाओं को सॉल्ट क्रेविंग्स काफी ज्यादा होती है, नमक खाने की इच्छा होती है, तो उस टाइम पे आपको ये चीज होती है, जब आपका कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एडिसन्स डिजीज, राइट। तो आई होप ये जो मेजर मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करी हैं, एंड इसी के साथ साथ एक वाइट डिस्चार्ज होता है, ये भी आपके हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से होता है। आजकल काफी ज्यादा महिलाओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी है, सो दीज आर ऑल ड्यू टू देयर हार्मोनल इम्बैलेंस। एंड आई होप ये जो प्रॉब्लम्स थी ये आपको क्लियर हुई होंगी कि महिलाओं के अंदर क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं एंड क्यों होती हैं, कौन से हॉर्मोन्स के अंदर यहाँ पर आपकी बॉडी में इम्बैलेंस आता है, एंड कहाँ कहाँ आपको जो है वो सिम्टम्स, कैसे कैसे सिम्टम्स जो है वो आपको दिखते हैं। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि हमारी बॉडी को जो है वो टाइम टू टाइम फील होती है, एंड यही सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पर आके हमारी बॉडी में वीकनेस कॉज करते हैं, हम इनएक्टिव हो जाते हैं, हमारी अलर्टनेस इतनी नहीं रहती। तो जनरली ये सारे चेंजेस जो है वो हमें डे बाय डे दिखते हैं, एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद योर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस आपके हॉर्मोन्स का इम्बैलेंस। दैट इज वाई मैं हर बार जब भी मैंने वुमेन हेल्थ के ऊपर सेशन लगाया है, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, बीइंग अ वुमेन, खुद भी एक महिला होने की खातिर भी, कि महिलाओं की हेल्थ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि सोसाइटी आज फेस कर रही है, राइट। सो यहाँ पर अपनी वुमेन को, घर की महिलाओं को, खुद एक वुमेन होते हुए, एक महिला होते हुए, उनको खुद भी अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो, जैसे अगर आप डाटा वाइज भी बात करो, सो ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसीज है जो पहले बहुत कॉमन थी, बहुत इजी थी, वो आज के टाइम पे एक चैलेंज बन चुकी है एक किसी भी पर्सन के लिए।
जो डिलीवरीज पहले नॉर्मल हुआ करती थी आज वो मोस्टली सी सेक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं ये सब हमारी इंटरनल हेल्थ का ही मैटर है, जिसपे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक फेज में आपकी बॉडी लूज करती है, आपको गेनिंग कहीं पर भी नहीं मिल रही है। मुझे भी, अगर मैं अपनी भी बात यहाँ पे मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, तो हमारी बॉडी, मेरी बॉडी भी हर जगह हर स्टेप पर चीजों को लूज कर रही है। मुझे कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। मिलेगा मुझे मेरी डाइट से, मिलेगा मुझे मेरे सप्लीमेंट से, मिलेगा मुझे मेरे एक्टिव रहने से, मिलेगा मुझे अपनी हेल्थ पर फोकस करने से। सो इसीलिए बीइंग अ वुमेन मैं आप लोगों को जरूर ये चीज कहना चाहूंगी कि जो आज हमने सेशन खास तौर पर रखा है आप लोगों की हेल्थ को डेडिकेट करते हुए, आज हर एक हार्मोन का महत्व बताना इसीलिए जरूरी है बिकॉज बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो आज आ रहे हैं। एंड मैं पर्सनली ये चीज कहना चाहूंगी कि हम ये चीज नहीं चाहते कि कोई भी वुमेन की लाइफ में ऐसे फेजेस आए। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करने से ही आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रॉन्ग करने से, आपकी यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करने से, स्ट्रेंथन करने से बहुत सारे चैलेंजेस जो है हम उसको पार कर सकते हैं। सो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं एंड ये क्यों जरूरी होते हैं, एंड इनका डिसबैलेंस, इनके अंदर इम्बैलेंस क्या क्या प्रॉब्लम्स को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लेकर आता है। सो आई वुड सजेस्ट हर एक महिला को, मैं यहाँ पर यंग टीन्स की बात नहीं कर रही, हर एक महिला को स्पेसिफिकली जो मैरिड है या उनकी अब एज है थोड़ी सी 40+ है, 35+ है, उनको मैं खास तौर पर कहना चाहूंगी कि वंस इन अ ईयर अपनी हॉर्मोन्स को जरूर टेस्ट करवाएं। आपकी यू नो जो हॉर्मोन्स है जिनको हमें टेस्ट करवाना चाहिए, दैट इज एफएसएच, एलएच, राइट, देन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिसको वुमेन की हॉर्मोन्स टेस्ट बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन, आपको टोटल टेस्टोस्टेरोन चेक करवाना चाहिए। अपने थायराइड को हर 6 महीने बाद चेक करवाना चाहिए। खास तौर पर उनको जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो थायराइड का जरूर ध्यान रखें। एंड आज अगर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव करने में इशू हो रही है वो ये टेस्ट जरूर करवाएं, अपना थायराइड जरूर चेक करवाएं, राइट। देन अपना इंसुलिन लेवल जो है वो मेंटेन कर करके ग्लूकोज शुगर को बिल्कुल भी बढ़ने ना दें, इनको चेक करवाते रहे। देन अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन चेक करवाएं, अपना कॉर्टिसोल यानी कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है उसकी भी जो जांच है वो करवाएं, वंस इन ईयर करवाएं हर महिलाएं। एंड जो थोड़ी सी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है वो थोड़ा सा अर्ली स्टेज पर अभी तो इमिडिएट करवा सकते हैं, ताकि आपको एक्चुअली पता लग जाए कि व्हाट इज द रीजन क्यों ये चीजें जो है वो हो रही हैं। समटाइम्स आपकी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज होता है, आपकी नली के अंदर ब्लॉकेज होती है। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं एंड अनटिल अनलेस हम इस चीज को पता नहीं करेंगे तो हम उसका अच्छे से ट्रीटमेंट जो है वो नहीं कर पाएंगे। सो ये कुछ टेस्ट हैं जिसके माध्यम से हम ये चीजें पता कर सकते हैं, राइट। सो आई होप जनरल प्रॉब्लम्स, जनरल हॉर्मोन, सारी चीजें आज हमने यहाँ पर कवर करी हैं। सो अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर, जो कि बेस्ट सॉल्यूशन मैं महिलाओं के लिए आज लेकर आई हूँ। दैट इज देयर विगार कैप्सूल, विच इज अ वुमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मैरिड वुमेन या फिर जो एडल्ट वुमेन्स हैं लाइक अबव 30-35 या जिनकी शादी भी अगर अर्ली स्टेज में हुई है उनके लिए भी ये जो प्रोडक्ट है ये खास तौर पर वुमेन स्पेसिफिक है। मैं हमेशा से बोलती हूँ विगार हमारी मैरिड वुमेन के लिए है। इसको हमें बहुत यंग गर्ल्स को जो है यहाँ पर अभी सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मेक श्योर विगार का सेवन वही करें जो कि अपनी 30s क्रॉस कर चुके हैं या फिर मैरिड हो, राइट। अब मैरिज किसी की जल्दी भी हो जाती है, बट उसके अलावा यंग गर्ल्स को या अनमैरिड गर्ल्स को विगार की जरूरत जो है वो नहीं है। इनके लिए और प्रोडक्ट है वो मैं आपको बताऊंगी, उनके फिर चैलेंजेस भी बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करें हमारे विगार कैप्सूल की, राइट। विगार ये एक वुमेन स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो कि वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए वन ऑफ द मोस्ट मैजिकल प्रोडक्ट है, राइट। अगर मैं इसके कॉम्बिनेशन की बात करूं, इसके अंदर अकरकरा है, ताल मखाना है, शतावरी है,
देन जावित्री है, अश्वगंधा है, जायफल है, पौंच है एंड तुलसी है। इन सब के कॉम्बिनेशन से मिलके हमारा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त महिलाओं के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है, दैट इज योर बिग आर कैप्सूल। ये आपकी डेली वियर एंड टेयर से लेके, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर के, आपकी यूट्रस हेल्थ को लेकर के हर एक चीज के ऊपर काम करता है। आपकी बोन डेंसिटी हो गई, आपके हॉर्मोन्स को पर्याप्त मात्रा में रखना, देन आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस ना हो, उनका साइकिल सही तरह से चलता रहे, आपका ओव्यूलेशन फेज सही तरह चले, हर एक चीज को ये जो कैप्सूल है ये सुनिश्चित करता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी यूट्रस को ये मजबूत करने में मदद करता है। आपकी साइकिल सही समय पर आए, मिस ना हो, ज्यादा भी ना हो, कम भी ना हो, हर एक चीज को ये सुनिश्चित करने में मदद करता है। आपको फिजिकल तौर पर, आपको मेंटल तौर पर एक्टिव एंड अलर्ट रखने में जो है ये मदद करता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसके अंदर मौजूद जो आपका अश्वगंधा है, जो आपकी रोजमर्रा की भाग दौड़ है, थकावट है, आपकी मतलब थकान है, हर एक चीज को ये दूर करने में मदद करता है। आपको दिन भर एक्टिव रहने में मदद करता है। आपकी जितनी भी गायनी प्रॉब्लम्स हैं ये उनसे रिलीफ देता है। जिन महिलाओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है वो भी इसको ले सकते हैं। इसके साथ आप नील कैप्सूल एंड न्यूट्रोप्रैश ऐड कर सकते हो, किसको वाइट डिस्चार्ज होता है। रेस्ट आप इसको जरूर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम जो है वो करता है। देन आपका जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ताल मखाना हो गया, अकरकरा हो गया, ये बहुत अच्छे होते हैं आपके नर्वस सिस्टम के लिए। प्लस जब ये आपकी रोजमर्रा की भागदौड़ को कम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको बढ़ाएगा। इसमें मौजूद नेचुरल विटामिन मिनरल्स आपकी जो डेली की दैनिक जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे, प्लस आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे और एक अच्छे स्वास्थ्य को जो बढ़ावा देने में जो है ये आपकी मदद करेंगे। सो ओवरऑल अगर मैं इसको वुमेन का हार्मोन बैलेंसर कहूँ तो ये टर्म इसके लिए गलत नहीं होगी। सो महिलाओं के केस में एक बहुत अच्छा हार्मोन बैलेंसर का ये काम करता है। एंड आपकी ओवरऑल हेल्थ को, आपके वेल बीइंग को सुनिश्चित करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा ताकि ना ओवुलेशन में प्रॉब्लम आए, ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आए, किसी चीज में भी आपको जो प्रॉब्लम है वो ना आए, कंसीव करने में प्रॉब्लम ना आए। सो ओवरऑल हर एक चीज के ऊपर काम करेगा। सो केवल महिलाएं और मैरिड वुमेन ही हैं या यंग अडल्ट वुमेन है वही इसका सेवन करें। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, यंग गर्ल्स को या अनमैरिड गर्ल्स को वेट गार्ड की जरूरत जो है वो अभी नहीं। राइट, सो इसका डोज मैं आपको बताना चाहूंगी, एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद आपने सुबह शाम इसका सेवन करना है। एंड आप करके देखिए, आप 1 मंथ रेगुलर खाइए, आपकी बॉडी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो देना शुरू करेगी। मूविंग ऑन टू, अब बात आती है कि पीसीओडी पीसीओएस तो लड़कियों में भी होता है, राइट, एंड यंग गर्ल्स में होता है, उनको पीरियड्स आते नहीं हैं, ज्यादा कम आते हैं। तो एक तो उनका भी थायराइड जरूर, वैसे बहुत यंग लड़कियों की जरूरत नहीं है, इतनी यंग एज में नहीं होता है, बट फिर भी फॉर डाउट आपको ना रहे आप चेक करवा लो। एंड उसके बाद आपने उनको, जिस भी लड़की को, टीन को 12 साल से लेकर 18, 20, 25 तक वो अनमैरिड है, उसको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो आपने उनको सुंदरी जीवन देना है। ये गर्ल्स के लिए, या जिसको भी पीरियड्स की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है मैरिड वुमेन सुंदरी जीवन नहीं ले सकती, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे तो सुंदरी जीवन को अपने विकार के साथ जरूर ऐड करो। राइट, सो आपका जिन भी लड़कियों को पीरियड्स का प्रॉब्लम है, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम है, उनको आपने ये जो सुंदरी जीवन है ये सुबह शाम 2-2 चम्मच देना ही देना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने इसके साथ शतावरी टैबलेट ऐड करनी है, बहुत ही बेहतरीन शतावरी है, इसके अंदर अश्वगंधा भी है, जीवांती भी है। तो ये कॉम्बिनेशन उनकी हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करेगा, उनकी इंटरनल बॉडी को स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा, उनको एनर्जी देगा। सो यंग गर्ल्स का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो रहेगा हमारा सुंदरी जीवन प्लस आपका शतावरी टैबलेट।
वुमेन के केस में आप शतावरी और विगार भी ले सकते हो। शतावरी को आप ड्रॉप करके सुंदरी जीवन और विगार भी जो है वो ले सकते हो, राइट। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि महिलाओं को क्या देना है, यंग गर्ल्स को क्या देना है। एंड अगर आप केवल और केवल अपना सुंदरी जीवन और तुलसी भी दे दोगे विद शतावरी, तो आपका ये मैजिकल काम जो है करेगा लड़कियों के केस में। सो ये था हमारा प्रोडक्ट सजेशन। एंड इसके साथ मैं यही कहना चाहूंगी, हर महिला को आप मैकवाइटल टैबलेट लीजिए। जो यंग एडल्ट्स हैं, लड़कियां हैं, वो अपना मल्टी विटामिन सिरप लीजिए, बहुत बेहतरीन है। आप मल्टी विटामिन जरूर लो, हर एक महिला को, चाहे आप स्पिरुलिना ले लो, आप मैकवाइटल ले लो, यंग गर्ल्स स्पिरुलिना ले सकती हैं, या फिर आप मल्टी विटामिन सिरप ले सकती हैं। कुछ भी आप इसमें से ऑप्ट कर लो, बट जरूर करो। आपको आपकी बॉडी को एनर्जी की, आपकी बॉडी को एक्टिव रहने की, आपकी बॉडी को पीरियड्स को रेगुलर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप ये कॉम्बिनेशन आप सबको क्लियर हुआ होगा, राइट। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल हमारा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ अपनी तरफ से मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में भी आया होगा। एंड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बाकी स्टिल दोस्तों कोई डाउट है, आप मुझे हमारे हेल्थ केयर नंबर पर या फिर टोल फ्री नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एंड यही उम्मीद करूंगी कि इसी तरह आप सभी लोग मेरे सैटरडेज के सेशन में जरूर आए, अपनी टीम को भी लेकर आए। एंड आज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, आई होप आप सबको क्लियरली समझ में भी आई होगी, आपने नोट्स बनाए होंगे। एंड जहां पर आपको डाउट लगेगा, आप मुझे कॉल करके अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। एंड सो ओवरऑल दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। सो विकार हर एक महिला के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी रक्षा का सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए जो ये हमारा विकार है, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो उम्मीद करती हूँ इस सेशन के बाद से हर एक वुमेन, हर एक जो पुरुष आज मेरे साथ इस सेशन में जुड़ा है, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को या अपनी सिस्टर को जो है वो बेकार जो है वो जरूर खिलाएंगे, ताकि उनकी बॉडी में इस तरह की हार्मोनल इम्बैलेंस कभी भी जो है वो ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन दोस्तों। मिलूंगी आप सभी से नेक्स्ट सैटरडे एक नए सेशन के साथ, राइट। एंड आई गेस तब तक हम अपनी क्लोजिंग डेट पर पहुंच जाएंगे 31st के आसपास। नो, इट्स ऑलरेडी, हम नेक्स्ट मतलब मंथ में चले जाएंगे, अगस्त मंथ में, तब हमारी नई वीक की शुरुआत होगी। सो इस क्लोजिंग के लिए मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट आज ही कह देना चाहती हूँ, क्योंकि 31st तक तो हम अभी नहीं मिलेंगे। हमारा जो नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 2 अगस्त को रहेगा, राइट। सो हम नए मंथ में मिलेंगे, अपनी अच्छी पिन अचीव करके, अपने अपने सपनों का, जो हमने इस बार सोचा था अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस लेवल को अचीव करना है, हम उसको, उम्मीद करती हूँ आप सब उस पे बहुत जबरदस्त काम कर रहे होंगे। एंड एक नए पेन के साथ, नई इनकम के साथ और एक नए मंथ की शुरुआत के साथ मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीक। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टिंग ड्रग्स यूज करें, एंड अपने इस बिजनेस को की अच्छी अच्छी क्लोजिंग करें। सो मेरी और पूरी की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपको क्लोजिंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय टॉक्स।